बोले वो विश्वामित्र बाबा आए हैं। अच्छा तो क्या हुआ? बोले हमने तो बड़ा वेद उच्चारण करवाया, मंत्र उच्चारण करवाया, स्वागत किया, पांव धोए, आसन पे बिठाया, पर बाबा मुस्कुरा नहीं रहे। और मैंने सोच लिया जब तक बाबा मुस्कुराएंगे नहीं तब तक राम को उनके सामने लाऊंगा नहीं। इसलिए भैया उदास मत रहा करो, मुस्कुराते हुए रहा करो, क्योंकि राम उसी को मिलते हैं जो प्रसन्न रहता है और मुस्कुराता रहता है। हाँ, राम तो उसी को मिलते हैं जो मुस्कुराता रहता है। तो विश्वामित्र बाबा आए हैं, चरण धोए, बोले हाँ, आसन पे बिठाए, बोले हाँ, स्वागत किया, बोले हाँ। तो क्या कमी रह गई? अच्छा ये बताओ भोजन करवाया कि नहीं? दशरथ जी ने कहा भोजन तो नहीं करवाया। अरे भाई इतनी दूर से यात्रा करके आए हैं, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, और थका आदमी कितना भी आप आरती उतारो कैसे मुस्कुराएगा? जब भूखा आदमी, भूख लगी हो तो व्यक्ति कैसे मुस्कुराएगा? पहले कुछ भोजन करवाओ, बाबा का पेट भरो, और जैसे ही वो तृप्त होंगे, पेट भर के भोजन करेंगे, देखना तुरंत मुस्कुराएंगे। दशरथ जी को भूल का पता चला, दौड़े, रानियों को आदेश दिया जल्दी जल्दी भोजन बनाओ, महात्मा आए हैं। रानियों ने तुरंत भोजन तैयार किया, और गोस्वामी जी कहते हैं विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस तब आवा। बाबा कहते हैं विविध भांति भोजन करवावा, बहुत प्रकार से भोजन करवाया, और तब बाबा विश्वामित्र मुस्कुराए। मुनिवर हृदय हरस तब आवा। अब भाई भूखा आदमी कहाँ तक मुस्कुराएगा? हाँ, कोई भूखा हो, दिन भर से आया हो, और आप आसन पे बिठा के आरती उतारो तो मुस्कुराएगा क्या? पांव धो डालो, मुस्कुराएगा? भैया मुस्कुराएगा तो तभी जब पेट भर जाएगा। अच्छा हम लोगों के साथ कई बार समस्या हो जाती है, बड़ी यात्रा करके लंबी हम लोग पहुंचते हैं, और घर वाले स्वागत की तैयारी में बैंड बाजा लेके खड़े, और तो फिर लंबा प्रोसेस चलता है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा है, पूरे रिश्तेदार इकट्ठे, और फिर बोले ये चरण धोएंगे, फिर बोले अरे हमारी फलानी मौसी जी रहेगी वो भी चरण पखारेंगी, अरे वो भी करेंगी। 2 घंटे चरण पखारे, 2 घंटे तिलक किया, 2 घंटे आरती उतारी, इतने में तो लगता है महाराज बेहोश हो जाएंगे। हाँ, एक जगह हम गए तो सभी शिष्य लोग थे। अब शिष्य हैं तो थोड़ा ये भी होता है लोगों का गुरु के प्रति भाव ज्यादा होता है कि गुरु जी आ गए तो बहुत अच्छे से स्वागत करे। अब मैया ने पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर रखा था, पूरे रिश्तेदार इकट्ठे कर रखे थे, गुरु जी आ रहे सब आ जाओ। अब सब बैंड बाजे लेके खड़े, हम लोग पहुंचे, रात से ही भूखे, दोपहर तक पहुंचे, और मैया का प्रोसेस खत्म नहीं हो रहा। अरे गुरुजी रुक जाओ 2 मिनट, वो फलानी फुआ जी आई, वो भी आरती उतारेंगी, वो मौसी जी, अरे वो बगल वाली है ना, वो भी जरा पाँव पखारेंगी। अब तो महाराज इतने पाँव पखारे, इतने आरती उतारी, हमने कहा मैया बंद करो, पहले पेट पूजा करवाओ, बाकी पूजा बाद में करना। हाँ, इतने आशीर्वाद ना दिलवाओ कि हमें ही आशीर्वाद की जरूरत पड़ जाए, अब बंद करो। तो कई बार हो जाता है, लोगों का भाव रहता है। तो आज विश्वामित्र बाबा के साथ भी वही हुआ, बक्सर से बेचारे भूखे प्यासे आए थे, दशरथ जी ने सब स्वागत तो कर दिया, भोजन ही नहीं करवाया। पर जैसे ही भोजन हुआ तो मुनिवर हृदय हरस तब आवा, और कहते हैं जीव मुस्कुराए ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों को दशरथ जी ने कहा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया आओ, गुरु जी को प्रणाम करो। और बाबा ने कहा मुनि चरणन में ले सुतचारी, राम देख मुनि बिरति बिसारी। मुनि चरणन में ले सुतचारी, राम चरण में देख विचारी। जैसे ही
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया चरणों में गिरे। विश्वामित्र बाबा ने ना लक्ष्मण को देखा, ना भरत को देखा, ना शत्रुघ्न को देखा, सीधे दृष्टि राम जी पर पड़ी। और कहते ज्यों राम जी पर दृष्टि पड़ी तो राम देख मुनि बिरति विसारी। बाबा भूल गए कि हम करने क्या आए हैं, अपने आप को भूल गए, समाधि लग गई, त्राटक समाधि। एक टक राम जी को देख रहे, पल के झुक नहीं रही। अब तो दशरथ जी और घबराए कि तीन को देख नहीं रहे, राम ही को देख रहे। अब तो और घबराए। और तुरंत जब ये दशा बाबा की देखी ना, तो दशरथ जी ने तुरंत राम जी को पीछे कर लिया। और राम जी को पीछे करके खुद आगे हाथ जोड़ के खड़े होके कहते बाबा के ही कारण आगमन तुम्हारा। अब जल्दी से बताओ क्यों आए हो, क्योंकि डर लग रहा राम को ऐसे देख रहे। विश्वामित्र बाबा को लगा इतनी जल्दी में पूछ रहे तो हमें भी तुरंत बता ही देना चाहिए। कहा सुनो राजन, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आया हूँ नृप तो ही। कुछ मांगने आया हूँ, क्या चाहिए? तो सीधा सीधा कह दिया अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो बसना था। अनुज समेत दे रघुनाथा, निश्चर मार हो बसना था। क्या कह दिया? बोले राम को दे दो और अकेले मत देना, फिर अनुज सहित, मुझे अनुज के साथ चाहिए, राम अकेला नहीं। और दशरथ जी एक बात और स्पष्ट जान लीजिए, क्यों? मुझे भी राम के साथ अनुज कौन चाहिए? क्योंकि मेरा कार्य करवाना है निशाचरों का वध, निशिचर वध। और उसके लिए अनुज कौन सा चाहिए? बोले भरत नहीं चाहिए, शत्रुघ्न नहीं चाहिए, राम के साथ लक्ष्मण ही चाहिए। ये बड़ी गहरी बात है। क्यों? बोले देखो, अब राम जी के अनुज भरत जी भी हैं, शत्रुघ्न जी भी हैं, और लक्ष्मण जी। अनुज का अर्थ होता छोटा भाई। हाँ, अनुज छोटे भाई को कहते हैं। तो अनुज समेत देहु रघुनाथा, तो छोटे भाई सहित राम चाहिए। तो छोटे भाई तो तीन हैं। तो बाबा ने स्पष्ट किया कि तीन तो हैं, लेकिन उसमें से दो नहीं चाहिए, भरत शत्रुघ्न नहीं चाहिए, राम के साथ लक्ष्मण चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, अब बाबा जी अगर ऐसे कहते हैं कि राम लक्ष्मण दे दो, निशाचरों का वध करवाना है, तो भरत जी कहते क्यों हम नहीं कर सकते निशाचरों का वध, राम भैया के साथ हम नहीं जा सकते। शत्रुघ्न जी कहते जाके सुमिरन तेरी पुनासा, गुरु जी ने बताया है, मैं नहीं कर सकता निशाचरों का नाश, मैं चलूंगा। लेकिन विश्वामित्र बड़े रहस्यमय भाव से बाबा बोल गए कि दशरथ जी समझ जाए, बाकी कोई और ना समझे। तो क्या कहा? बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज तो चाहिए पर भरत नहीं, शत्रुघ्न नहीं, लक्ष्मण चाहिए। क्यों? निश्चर वध मैं हो बसनाथा, मुझे सनाथ होना है, तो सनाथ होऊंगा राम को पाने से। दीनानाथ रघुनाथ जब मेरे हो जाएंगे तो मैं अनाथ से सनाथ हो जाऊंगा। और निशाचरों का वध करवाना है तो लक्ष्मण चाहिए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण में वो सामर्थ्य है, निमिष जानते हैं? निमिष का अर्थ होता है जो आप पलकें झपकाते हैं, पलक गिरती और उठती है, इतने ही समय को निमिष कहते हैं। लक्ष्मण जी में वो सामर्थ्य है कि सारे संसार में जितने भी राक्षस हैं, एक निमिष में, यानी पलक झपकाओ उतने अंदर ही लक्ष्मण जी सबको मार सकते हैं। ये लक्ष्मण की सामर्थ्य। तो महाराज लक्ष्मण ही चाहिए। और ये बात तो राम जी कहते हैं, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मणु हनई निमिष महु तेते। इस संसार में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण उन्हें क्षण मात्र में मार देते हैं। तो संकेत लक्ष्मण की ओर है। पर अब ऐसे बोलेंगे तो भरत और शत्रुघ्न को बुरा लगेगा ना कि लखन ही क्यों जाएगा, हम जाएंगे, हम भी अनुज हैं।
पर बड़े संक्षेप में, बड़े रहस्यमय भाव से कहा। दशरथ जी हाथ जोड़ के रो पड़े, बाबा ये क्या मांगा? अरे चौथे पन पायहु सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। आपने विचार करके नहीं मांगा, इसलिए तनिक विचार करिए। मैं प्राण दे दूंगा पर राम नहीं दे सकता। और तब फिर दशरथ जी भागे भागे गुरु जी के पास, कहा गुरुदेव आप तो जानते हैं ना राम मेरे प्राण हैं, और बाबा राम को मांग रहे हैं, कैसे दे दूंगा? चौथे पन पायो सुत जारी, विप्र वचन नहीं कहूं बिचारी। वो मेरे प्राण मांगले में दे दूंगा, हंसते हंसते शीश उतार के चरणों में चढ़ा दूंगा, पर राम देत नहीं बनत गोसाई। राम को नहीं दे सकता। और देखिए गुरु जीवन में इसीलिए होना चाहिए। गुरु केवल लिफाफा चढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए कि आप जाओ लिफाफा चढ़ाओ और फिर निकल जाओ। नहीं, गुरु इसलिए होना चाहिए कि गुरु के चरणों में बैठकर आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। गुरु इसलिए होना चाहिए कि आप जब समस्या में हैं, आपको जब समझ नहीं आता कि अब मुझे क्या करना चाहिए, उस समय गुरु चाहिए जो आपका मार्गदर्शन करे। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ भगवान तो हमें युगों में चाहिए, भगवान हमें युगों में चाहिए, पर गुरु हमें हर कदम पर चाहिए। जिस कदम पर गुरु का निर्देश नहीं होगा वही कदम हमारा गड्ढे में चला जाएगा। गुरु हर कदम पे चाहिए। इसलिए पूजा करो, पाठ करो, धर्म करो, सत्कर्म करो, पहले गुरु के आश्रित हो, क्योंकि बिना गुरु के किया गया पूजा पाठ धर्म सत्कर्म सब निरर्थक होता है। जो भी दान करोगे, धर्म करोगे, गुरु धारण करके जब करोगे तो वो सब आपका सार्थक होगा, वो सब आपका भगवान के चरणों में इकट्ठा होगा, क्योंकि एक मार्ग मिल जाएगा, एक इष्ट मिल जाएंगे। इसलिए गुरु केवल लिफाफा चढ़ाने के लिए नहीं, गुरु तो इसलिए होते हैं कि वो आपके हर समस्या का समाधान करे। इसलिए गुरु सोच समझ के बनाना, जहां भी बनाना, समर्पित होना, तो पूर्ण रूप से समर्पित होना। इसलिए सोच समझ कर गुरु बनाना। गुरु कैसा हो ये पहले देख लेना कि गुरु ऐसा ना हो जो खुद भगवान बनकर बैठे, मेरा नाम जपो, मेरी पूजा करो, मैं पार करूंगा। फिर तो वही बात हो जाएगी, गली गली में गुरु घूमे, कोई दीक्षा ले, तेरा काम बने ना बने हमको भिक्षा। हाँ। फिर पता चला कि खुद का ही पूजा करवाया, कई गुरु ऐसे होते हैं ना, खुद का ही पूजा करवाया, खुद का ही सब करवाया, और फिर अंतिम में क्या हुआ? बोले लोभी गुरु लालची चेला तो होए नरक में ठेलम ठेला। हाँ। वो गुरु जी कह रहे चेला तू आगे चल, चेला के गुरु जी आप ही आगे चलो, दोनों ही डूबे ले। तो गुरु कैसा होना चाहिए? जो आपको भगवान से जोड़े। मैं इसका विरोध नहीं करती कि गुरु का पूजा मत करो, होना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, महादेव, लेकिन कब है? कब है? किस गुरु को आप महादेव कहेंगे, किस गुरु को ब्रह्मा विष्णु कहेंगे? वो गुरु नहीं जो आपको अपने तक उलझा के रखता है। कौन सा गुरु? तो कहे गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु तो वही महादेव है जो आपको गोविंद से मिला दे, जो आपको भगवान से मिला दे, वो गुरु सार्थक है। पूज्य गुरु जी ने जब संकल्प किया हमारी जन्मभूमि काशी में, बनारस में, क्योंकि हम लोग हनुमान जी की पूजा बचपन से करते और उनकी कृपा से प्रेरणा मिली, कथा प्रारंभ हो गई। हमें तो पता ही नहीं था जिस मार्ग को हमने चुना है वो है क्या। हनुमान जी की कृपा बरसी और कथा गाने लग गए। तो जिस समय कथा शुरुआत की तो मन में भाव आया कि हनुमान जी को स्थापित करेंगे।
हनुमान जी को बिठाएंगे, लेकिन फिर मन में भाव आया कि हनुमान जी को तो बिठा देंगे, मंदिर तो बनेगा, लेकिन लोग आएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, घंटी बजाएंगे और चले जाएंगे। कुछ ऐसा किया जाए कि उससे जन का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। तो क्या करें? तो हमने और महाराज श्री ने विचार किया कि मंदिर तो बनाएंगे, एक छोटा सा आश्रम, और मंदिर के नीचे एक सत्संग हॉल बनाएंगे, ताकि समय समय पर जो भी शिष्य, जो भक्त आश्रम से जुड़े हैं, काशी धाम से जुड़े हैं, वर्ष में एक बार जब वहाँ 2 बार उत्सव होगा, वो आएंगे तो उन सारे भक्तों की जो समस्या है उन्हें सुना जाए और उसका समाधान किया जाए। एक सत्संग हॉल का निर्माण हुआ। वर्ष में 2 बार आश्रम पे उत्सव मनाया जाता है। एक तो चैत पूर्णिमा की सुबह हनुमान जी का जन्मोत्सव अभी बीता है अप्रैल में, इस वर्ष भी मनाया गया, और दूसरा उत्सव होता है भादों के महीने में, गुरु पूर्णिमा का जब अवसर आता है। तो जो वहां से दीक्षा लिए भक्त है, जो जुड़े हैं, तो ये प्रयास होता है उनके घर में क्या समस्या है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चे सुन नहीं रहे, घर में अशांति है, घर में झगड़े हो रहे, तो उनकी समस्याओं को सुना जाए और उसका समाधान किया जाए। पर अब इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई मूंगा मंत्र बांध के दे देते, ले जाओ पति बस में हो जाएगा, सास में बस में हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर ये जो हमारे शास्त्र है, रामचरितमानस, भागवत, इनमें ऐसे ऐसे सूत्र है जिनकी मार्ग को पकड़ के आप चलेंगे तो आपका जीवन में उद्धार हो जाएगा। तो बस यही प्रयास रहता है, इन ग्रंथों के माध्यम से आपकी जो समस्या है उसी के अनुसार मार्ग दिया जाता है, उन सूत्रों को दिया जाता है, जिसे जीवन में धारण कर लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा।